आज हम एक ऐसी दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं जो है तो हमारी उंगलियों पर ही, लेकिन हमारी नज़रों से काफ़ी हद तक ओझल है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, लेकिन वो वाला इंटरनेट नहीं जैसे हम रोज़ गूगल करते हैं या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, मतलब वो रोजमर्रा वाला इंटरनेट। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, इंटरनेट की गहरी और अंधेरी दुनिया। इससे कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। तो आज का इरादा यही है कि इस छुपे हुए डिजिटल संसार की परतों को थोड़ा खोलें, समझें कि आखिर इसमें है क्या और यह हमारे लिए क्यों मायने रखता है। चलिए, तो इस लेख की सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। लेख कहता है कि जिस इंटरनेट को हम जानते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं, मतलब वो सब कुछ जो गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजन ढूंढ सकते हैं जी, वो पूरे इंटरनेट का महज 5% है। सिर्फ 5%। 5%। हाँ, ये आंकड़ा तो मतलब वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये 5% वाला आंकड़ा अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि हम जिसे इंटरनेट समझ रहे हैं वो असल में एक बहुत बड़े आइसबर्ग का सिरा है बस। अच्छा। बाकी 95% हिस्सा वो पानी के नीचे छिपा हुआ है, अदृश्य है, और यही वो क्षेत्र है जिसे लेख डीप वेब और डार्क वेब कहता है। तो ये जो 95% छिपा हुआ हिस्सा है, डीप वेब और डार्क वेब, क्या ये एक ही चीज है? मतलब या इनमें कोई फर्क है? नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है और लेख इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे काफी स्पष्ट करता है। ओके। देखिए, डीप वेब इंटरनेट का वो बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी तरह की ऑथराइजेशन या पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। जैसे सोचिए आपका ईमेल इनबॉक्स, हाँ। आपके ऑनलाइन बैंक अकाउंट के अंदर की डिटेल्स, क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स वगैरह, कंपनियों के अपने इंटरनल नेटवर्क, अच्छा, हाँ। या फिर सब्सक्रिप्शन वाले एकेडमिक जर्नल या डेटाबेस। ये सारी जानकारी है तो इंटरनेट पर ही, लेकिन सर्च इंजन्स इसे इंडेक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये निजी है, प्राइवेट है या सुरक्षित है या किसी खास दायरे तक ही सीमित है। अच्छा, तो मतलब डीप वेब अपने आप में कोई डरावनी या खतरनाक जगह नहीं है? नहीं, ज्यादातर तो बिल्कुल नहीं। ये तो बस इंटरनेट का वो हिस्सा हुआ जो पब्लिक नहीं है। हम सब रोज ही डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं, फिर तो ईमेल चेक करते हुए या नेटफ्लिक्स पर लॉगिन करते हुए। एकदम सही, बिल्कुल। डीप वेब का ज्यादातर हिस्सा इसी तरह की सामान्य, सुरक्षित और निजी जानकारियों से ही भरा है। ये इंटरनेट का एक बहुत जरूरी और उपयोगी हिस्सा है। अब आते हैं डार्क वेब पर। हाँ, ये नाम ज्यादा सुनने में आता है। जी, लेख के अनुसार डार्क वेब डीप वेब का ही एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा, लेकिन इसकी खासियत है एनोनिमिटी, मतलब गुमनामी। एनोनिमिटी। हाँ, यहाँ पहुँचने के लिए खास सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जैसे कि टॉर ब्राउजर, जिसका पूरा नाम है द ऑनियन राउटर। अच्छा, टॉर सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये टॉर क्या करता है कि नेटवर्क ट्रैफिक को कई परतों में एन्क्रिप्ट करता है, जैसे प्याज की परतें होती हैं। अच्छा, इसलिए ऑनियन राउटर। बिल्कुल, और फिर ट्रैफिक को दुनिया भर के अलग अलग सर्वर से घुमाकर भेजता है। इससे यूजर की पहचान और लोकेशन को छिपाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहीं पर वो गहरी और अंधेरी दुनिया वाली बात ज्यादा फिट बैठती है। ये गुमनामी ही इसे खतरनाक या रहस्यमयी बनाती है। हाँ, काफी हद तक यही गुमनामी डार्क वेब को एक दोधारी तलवार बना देती है। लेकिन इंटरनेट के इस छिपे हुए हिस्से को, मतलब डीप और डार्क वेब दोनों को मिलाकर 3 शब्दों में समेटता है। क्या है वो 3 शब्द? रहस्य, खतरे और अवसर। हाँ, डीप वेब में जहाँ ज्यादातर रहस्य निजी या सुरक्षित डेटा के रूप में है, वहीं डार्क वेब की जो गुमनामी है वो खतरों और अवसरों दोनों को जन्म देती है। चलिए, इन 3 पहलुओं को, रहस्य, खतरे और अवसर को थोड़ा और खोलते हैं। जैसा कि लेख बताता है, पहले रहस्य की बात करते हैं। डीप वेब के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब हुआ? डीप वेब में जो रहस्य हैं वो असल में वो विशाल जानकारी है जो सतह पर नहीं है, पब्लिक नहीं है। जैसे? इसमें सरकारों के संवेदनशील रिकॉर्ड हो सकते हैं जो क्लासिफाइड नहीं है पर पब्लिक भी नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल के पीछे सुरक्षित रखे गए हों। राइट। अस्पतालों के मरीजों के रिकॉर्ड हो सकते हैं, विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े रिसर्च डेटाबेस, कंपनियों की आंतरिक रिपोर्ट्स, उनकी स्ट्रैटेजीज, लाइब्रेरी के डिजिटल आर्काइव। अरे हाँ, यहाँ तक कि आपके पर्सनल क्लाउड में रखी तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स भी, ये सब डीप वेब का हिस्सा है। ये तो बहुत कुछ हो गया। जी,
इन्हें रहस्य इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आम पहुंच से दूर हैं, सर्च इंजन की पकड़ से बाहर है और इन्हें सुरक्षित रखा जाता है। ये वो जानकारी है जो डिजिटल दुनिया को चलाती है, लेकिन पर्दे के पीछे से। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी हुई। इसका मतलब ये है कि ज्ञान और सूचना का एक बहुत बड़ा भंडार तो सरफेस वेब पर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। मतलब रिसर्चर्स के लिए, पत्रकारों के लिए या किसी भी जिज्ञासु इंसान के लिए ये जानना जरूरी है कि भाई गूगल पर सब कुछ नहीं मिलता। सही कहा। कई बार किसी विषय पर बहुत गहराई से जानकारी चाहिए तो डीप वेब के डेटाबेस तक पहुंचना ही पड़ता है, जैसे एकेडमिक जर्नल्स या कोई खास आर्काइव। हाँ। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, खतरे। हाँ, खतरे। लेख इस बारे में क्या कहता है? जाहिर है यहाँ डार्क वेब का जिक्र ज्यादा होगा। मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, लेख के अनुसार डार्क वेब की जो गुमनामी है, एनोनिमिटी, वो जहाँ कुछ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, वहीं ये अवैध गतिविधियों के लिए एक बहुत उपजाऊ जमीन भी तैयार करती है। ये है वो खतरे। जैसे कि सोर्स इशारा करता है कि डार्क वेब पर ऐसे मार्केट प्लेसेस हो सकते हैं जहां ड्रग्स, हथियार, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड नंबर या पर्सनल डेटा ये सब बेचा जाता हो। हैकिंग सर्विसेज या मैलवेयर बेचने वाले मिल सकते हैं। अवैध पोर्नोग्राफी या दूसरी गैरकानूनी और नुकसानदेह सामग्री का आदान प्रदान हो सकता है। तो मतलब ये गुमनामी एक तरह से अपराधियों को कानून की पकड़ से बचने में मदद करती है। बिल्कुल। ये बातें सुनकर तो वाकई चिंता होती है। मतलब एक ऐसी जगह मौजूद है इंटरनेट पर ही जहां कानून का डर कम है और गलत काम करने वालों को छिपने की पूरी सहूलियत है। हाँ, चिंताजनक तो है। लेकिन क्या सोर्स ये भी बताता है कि ये खतरे कितने फैले हुए हैं? क्या पूरा डार्क वेब इन्हीं चीजों से भरा पड़ा है? लेख इस पर सीधे तौर पर कोई आंकड़ा तो नहीं देता, लेकिन ये जरूर साफ करता है कि डार्क वेब एक कॉम्प्लेक्स जगह है, जटिल। खतरों का जिक्र ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मीडिया में अक्सर इन्हीं की खबरें आती हैं, पर वो पूरी तस्वीर नहीं है। अच्छा। और यहीं पर तीसरा पहलू आता है, यानी अवसर, अपॉर्चुनिटीज। अवसर डार्क वेब पर? हाँ, लेख इस पहलू पर भी रोशनी डालता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये सुनना दिलचस्प है। अवसर डार्क वेब जैसी जगह पर कैसे अवसर हो सकते हैं? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? लेख बताता है कि वही गुमनामी, वही एनोनिमिटी जो खतरों को जन्म देती है, वो कुछ सकारात्मक संभावनाएं भी पैदा करती है। अच्छा, कैसे? सोचिए उन देशों के बारे में जहां सरकारें इंटरनेट पर कड़ी सेंसरशिप लगाती हैं। हाँ। जहां असहमति की आवाज को दबा दिया जाता है। ऐसे माहौल में डार्क वेब पत्रकारों के लिए, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए या आम नागरिकों के लिए भी बिना सरकारी निगरानी के जानकारी साझा करने का, संगठित होने का या बाहरी दुनिया से संपर्क साधने का एक जरूरी माध्यम बन सकता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। विसल ब्लोअर अपनी पहचान छिपाकर भ्रष्टाचार या गलत कामों का पर्दाफाश करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये गुमनामी असल में अभिव्यक्ति की आज़ादी और सुरक्षा का एक टूल भी बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो खतरे में हैं या जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है। बिल्कुल। सोर्स इसी संतुलन की ओर इशारा करता है। डार्क वेब पर सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड ईमेल सेवाएं या चैट प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, जिनका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो बस अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। जरूरी नहीं कि वो किसी अवैध काम में शामिल हों। हाँ, ये भी बात है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए टॉर जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी पर किसी भी तरह की ट्रैकिंग या निगरानी नहीं चाहते। ये भी तो एक तरह का अवसर है अपनी निजता, अपनी प्राइवेसी बनाए रखने का। सही कहा। तो लेख हमें ये समझने को कहता है कि डार्क वेब सिर्फ अपराधियों का अड्डा नहीं है, ये एक ऐसा टूल भी है जिसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है और होता भी है। तो ये रहस्य, खतरे और अवसर वाली बात अब ज्यादा स्पष्ट हो रही है। डीप वेब विशाल है और ज्यादातर सामान्य निजी जानकारी से भरा है। सेफ है जी। डार्क वेब उसका एक छोटा गुमनाम हिस्सा है जहां खतरे भी हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण अवसर भी छिपे हैं। ये 5% बनाम 95% वाला आंकड़ा अब सिर्फ एक नंबर नहीं लग रहा। हाँ, बल्कि ये इंटरनेट की पूरी बनावट और उसकी जो जटिलता है उसको समझने की एक चाबी जैसा लग रहा है। सही कहा आपने। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी अक्सर न्यूट्रल होती है, नैतिक रूप से तटस्थ। उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है, बुरे कामों के लिए भी। डार्क वेब की गुमनामी भी बिल्कुल वैसी ही है। लेख का मुख्य उद्देश्य शायद यही दिखाना है कि इंटरनेट की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा परतदार है। जो सतह पर चमकता हुआ दिखता है वो पूरी कहानी है ही नहीं। सही बात है। हर क्लिक के पीछे, हर लॉगिन स्क्रीन के पीछे एक विशाल और अदृश्य नेटवर्क काम कर रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें?
मतलब एक आम इंटरनेट यूजर के लिए इस जानकारी का क्या महत्व है? क्या हमें डीप या डार्क वेब से डरना चाहिए? देखिए, डरने की बजाय मुझे लगता है समझने की जरूरत ज्यादा है। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि आपका ज्यादातर ऑनलाइन जीवन, ईमेल, बैंकिंग, सोशल मीडिया के प्राइवेट हिस्से वो डीप वेब में ही बीतता है और वो सुरक्षित है। हाँ, जब तक आप अच्छे पासवर्ड और जो बेसिक सुरक्षा उपाय हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। राइट। दूसरी बात ये समझना कि हाँ, डार्क वेब मौजूद है और वहाँ खतरे हैं, यह आपको ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। कैसे? जैसे फिशिंग स्कैम से बचना, मजबूत पासवर्ड रखना, संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक न करना, क्योंकि अक्सर जो डेटा चोरी होता है वो डार्क वेब पर ही बेचा जाता है। ओह अच्छा, ये कनेक्शन है। जी, और शायद ये जानकारी हमें ऑनलाइन प्राइवेसी के महत्व को भी बेहतर ढंग से समझाती है। ये जानना कि हमारी कितनी जानकारी डीप वेब में सेफ है और सरफेस वेब पर हम कितना कुछ पब्लिक कर देते हैं। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जानकारी किसके साथ और कैसे साझा कर रहे हैं। और साथ ही ये जो अवसर वाला पहलू है वो हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन या शॉपिंग का साधन नहीं है। सही। ये सूचना की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है, भले ही उसके कुछ हिस्से अंधेरे कोनों में ही क्यों ना काम कर रहे हों। लेख हमें एक संतुलित नजरिया अपनाने को प्रोत्साहित करता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, कुछ मुख्य बातें निकालें, तो पहली बात ये कि इंटरनेट का 95% हिस्सा हमारी सीधी पहुंच या सर्च इंजन की पहुंच से बाहर है। इसे डीप वेब और डार्क वेब कहते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां पासवर्ड या परमिशन चाहिए, जैसे ईमेल, बैंक अकाउंट। ये विशाल है और आमतौर पर खतरनाक नहीं। ठीक है। और डार्क वेब डीप वेब का एक बहुत छोटा गुमनाम हिस्सा है जहां खास सॉफ्टवेयर जैसे टोर से ही पहुंचा जा सकता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, जैसा कि सोर्स बताता है, ये छिपा हुआ क्षेत्र रहस्यों यानी निजी और सुरक्षित डेटा, खतरों यानी अवैध गतिविधियां और अवसरों जैसे सेंसरशिप से बचाव, प्राइवेसी, विसल ब्लोइंग, इन सब का एक जटिल मिश्रण है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये जानकारी हमें डिजिटल दुनिया की विशालता और उसके अनजाने पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं रह जाती है। ये समाज, राजनीति, सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सब से जुड़े मुद्दे भी उठाता है। सरफेस वेब के उस चमकदार पर्दे के पीछे एक पूरी और दुनिया है जिसके अपने नियम हैं, अपनी सच्चाइयां हैं और अपनी चुनौतियां भी। ये वाकई सोचने वाली बात है। ऑनलाइन सुरक्षा और गोपनीयता कितनी जरूरी है, क्योंकि हमारी डिजिटल जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इन अदृश्य परतों में मौजूद है। और ये एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, खासकर जब सोर्स खतरों और अवसरों दोनों की बात करता है। क्या? कि इस छिपे हुए डिजिटल दायरे का, खासकर डार्क वेब का असली चरित्र क्या है? क्या गुमनामी का पड़ला ज्यादातर नेगेटिव एक्टिविटीज की ओर झुका हुआ है, या जो पॉजिटिव उपयोग है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है? हाँ, ये पता लगाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये स्वभाव से ही छिपा हुआ है। इसका सटीक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेख हमें एक तरह से ये सवाल पूछता हुआ छोड़ जाता है। बिल्कुल। और तकनीक जिस रफ्तार से बदल रही है, क्या ये संतुलन बदलेगा? क्या भविष्य में डीप और डार्क वेब को रेगुलेट करने के तरीके ज्यादा असरदार होंगे, या फिर गुमनामी के नए तरीके सामने आ जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। और जाते जाते हम भी एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी जिंदगियां और ज्यादा डिजिटल होती जा रही हैं, इंटरनेट के इस विशाल छिपे हुए हिस्से का हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये और बड़ा और ज्यादा जटिल होता जाएगा, या पारदर्शिता की मांग इसे किसी तरह सीमित कर देगी? सोचने वाला सवाल है। आज के लिए बस इतना ही।